बिहार सरकार का एक नया फरमान शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार अपनी पूरी ध्यान शराबबंदी पर लगाई हुई है। तो अब गुरुजी शराबी और शराब माफियाओं पर नजर रखेंगे और जैसे ही उन्हें कोई सूचना मिलती है मद्य निषेध विभाग को इसकी सूचना देंगे, जिस पर उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। जी बंधु, यानी शिक्षकों के लिए बड़ा फरमान है जिसका विरोध अब शिक्षक समाज से लेकर विपक्षी दल भी करने लगे हैं कि जहां शराब माफियाओं से प्रशासन पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो गांवों में रहकर गांवों की सूचना जब शिक्षक देंगे तो कितना सुरक्षित रहेंगे। यानी कि शिक्षक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और मांगे भी करने लगे हैं कि हम जागरूकता अभियान तो चला सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की ख्याल क्या सरकार रख पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। अब गुरुजी शराबी और शराब माफियाओं पर नजर रखेंगे। अब बच्चों से भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पिताजी शराब पीते हैं। अगर बच्चे बताते हैं तो उसकी जांच वो करेंगे अंदरूनी रूप से और इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को देंगे। फिर वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी और जब कार्रवाई होगी तो गुरुजी का तो खैर नहीं होगा। यानी तो यह जग विदित हो गया, अखबारों में मीडिया में यह पूरी तरह से छा गया है। तो अगर कोई पकड़ाता है अब तो सीधा निशाना वहां के स्थानीय यानी कि उस गांव के स्कूल के शिक्षक नजर पर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई भी ग्रामीण पकड़ा जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि इसकी सूचना हमारे विद्यालय के शिक्षक के द्वारा दिया गया है। हालांकि हम शराबबंदी मद्य निषेध का हम खिलाफ नहीं करते हैं, शराबबंदी होनी चाहिए, ऐसे गैर कानूनी काम को बंद होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां सरकार शिक्षकों की जिम्मेवारी दी है, वहीं अब शिक्षक समाज अब इसका विरोध भी करने लगी है। उनका कहना है कि हम जागरूकता के माध्यम से बच्चों को जागरूक कर अभिभावकों को जागरूक कर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन जहां तक सूचना देने वाली बात है, अगर शिक्षकों के द्वारा सूचना दिया जाना शुरू हो जाएगा तो क्या शिक्षक सुरक्षित रह जाएंगे? शिक्षकों के सुरक्षा के लिए सरकार क्या करेगी इस कार्य में? जहां प्रशासन सुरक्षित शराब माफियाओं से नहीं है तो वहां शिक्षकों के क्या हुब है, क्या बच पाएंगे, क्या उनकी पिटाई रुक पाएगी? इसके लिए क्या सरकार इसके लिए खास योजना बनाई है शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर? एक तरफ जहां शिक्षक नेता इसकी विरोध करना शुरू कर दिया, शिक्षकों में आक्रोश हो गया है, वहीं अब विपक्षी दल राजद ने भी इसका विरोध किया है। हम तमाम खबरों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, गुरुजी को जहां पहले लैट्रिन रूम का फोटो खींचने के लिए आदेश दिया गया था, बोरा बेचकर पैसा जमा करने की बात कही गई थी कि चावल आपके यहाँ खत्म हो जाता है तो कपार पर बोरा लीजिए और मार्केट में जाके बोरा को बेचिए और उस बोरे को बेचकर जो पैसा है उसको सरकारी खाता में जमा कीजिए। विरोध हुआ, बोरा बेचने पर पूरे बिहार में बवाल हुआ, फिर सरकार ने उसको वापस लिया, लैट्रिन तक के फोटो खिंचवाया गया। शिक्षकों का मानना है कि एक तरफ जहां शिक्षकों को होटल का मालिक बना दिया गया, मध्याह्न भोजन से जोड़ दिया गया, बिल्डर बना दिया गया, यानी कहने का मतलब कि ठेकेदार बना दिया गया, अलवेंडा जो गोली खिलाने की ठेका दिया गया, डॉक्टर चिकित्सक का भी भार दिया गया, सर्वे सर्वे करने का भी भार दिया गया, और जो बचा खुचा था अब शराब माफियाओं को पकड़वाने का भी जिम्मा दे दिया गया है। इस तरह से जहां एक तरफ शिक्षक गैर शैक्षणिक काम से मुक्ति के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, जो सरकार के समक्ष शिक्षकों का गैर शैक्षणिक काम से मुक्त करने की मांग आती है, वैसे वैसे सरकार और एक गैर शैक्षणिक काम शिक्षकों पर लाद देती है, थोप देती है। तो शिक्षकों का मानना है कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है। शिक्षक एक निरीह प्राणी है, जैसा सरकार चाहती है वैसा करा लेती है, विरोध करके ही क्या हो पाता है। फिर भी शिक्षकों ने कहा है कि गुरु जी का
सम्मान समाज में अग्रिम है, इसका ख्याल सरकार जरूर रखे। ऐसे कामों में ना लगाए जिससे शिक्षकों का मान सम्मान पर धब्बा लगे। अब सरकार के निर्देश के बाद राजद ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षा सेवक भी अब शराब पीने वालों पर नजर रखेंगे, शराब की आपूर्ति करने वालों पर भी नजर रखेंगे और शराब पीने एवं उसकी आपूर्ति करने वालों को पकड़वाने का भी काम करेंगे। यह व्यवस्था नशा मुक्ति अभियान को गति देने एवं समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिलों के स्थापना, समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता एवं मध्याह्न भोजन के प्रभार वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिए गए हैं। यह निर्देश इसलिए दिए गए हैं कि ऐसी सूचनाएं अभी भी प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय लोगों द्वारा चोरी छुपे शराब का सेवन किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम शराब पीने वाले और उनके परिवार पर पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश के मुताबिक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा समिति की बैठक बुलाई जाएगी तथा नशा मुक्ति के संदर्भ में जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिका, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज शिक्षा सेवक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य चोरी छुपे शराब पीने वाले या उसकी आपूर्ति करने वाले लोगों की पहचान कर मद्य निषेध विभाग को फोन कर जानकारी देंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर 94-734-00378 पर या 94-73-40-0606 तथा टोल फ्री नंबर 1800-3456-268 या 1554-5 पर दिए गए हैं। सूचना देने की बात भी की गई है और कहा गया है कि इसकी जानकारी गोपनीय, पहचानकर्ता की जानकारी जो है गोपनीय रखी जाएगी। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला के स्थापना, समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता एवं मध्याह्न भोजन के प्रभार वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि विद्यालय अवधि के बाद चोरी छुपे नशापान करने वाले विद्यालय परिषद का कतई उपयोग न करें। आपको बता दूं कि राज्य में 43,000 प्राथमिक विद्यालय, 29,000 मध्य विद्यालय एवं 8,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.25 लाख है। प्रत्येक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए शिक्षा समिति है। इसके साथ 28,000 शिक्षा सेवक भी हैं। तो अब इस कार्य के लिए गुरुजी को लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इसका राजद ने खुलकर विरोध किया है, सरकार को बेतुका फरमान बताया है। आपको बता दें राजद ने शिक्षकों को शराब ढूंढने का टास्क सौंपे जाने के आदेश को बेतुका फरमान करार देते हुए कहा है कि अविलंब इसे वापस लेने की मांग भी राजद के द्वारा किया गया। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं, शिक्षा सेवकों, शिक्षा तालीमी मरकज के साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को गुपचुप तरीके से शराब पीने वाले और आपूर्ति करने वालों का पता लगाकर मद्य निषेध विभाग को सूचित करने का आदेश जारी किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि शिक्षकों के लाखों लाख पद रिक्त रहने के कारण विद्यालयों में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है। पहले से ही शिक्षकों की अन्य काम दिए जा चुके हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर सरकार केवल तमाशा कर रही है। इस सरकार को शराबबंदी के नाम पर तमाशा करने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। सारा पुलिस प्रशासन इसी में लगा हुआ है, फिर भी शराब का अवैध कारोबार चल ही रहा है। तो अब विपक्षी नेताओं के द्वारा भी आवाज बुलंद होने लगी है और सरकार से शिक्षकों ने भी मांग किया है कि शिक्षकों की मान सम्मान को ख्याल में रखकर ही कार्य को करवाया जाए, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। फिलहाल सरकार के फरमान के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, शिक्षक से काम कराया जाता है या फिर वापस लिया जाता है। लेकिन फिलहाल यह तो कन्फर्म है कि आदेश जारी हुआ है तो शिक्षकों को कार्य तो करना ही होगा, लेकिन विरोध भी जारी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।